फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज जिस विषय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है दशा संधि। दशा संधि के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक रिक्वेस्ट, एक इल्तिजा कि यदि अभी तक आपने जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे कोशिश करता हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, जितना भी मुझे ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ बताने की, कुछ समझाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यदि आप स्किप करके देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें मिस कर जाएंगे। देखिए, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, सब प्राइमरी वर्ड हम लेंगे वो है दशा संधि। देखिए, नाम से ही इसका पता चल रहा है कि संधि। आपने संधि शब्द यदि सुना होगा, देखिए सबसे पहले तो संस्कृत जो हमारी भाषा है उसमें भी संधि, जब भी दो शब्दों को जोड़ के हम कोई नए शब्द को बनाते हैं तो उसमें संधि का ही प्रयोग किया जाता है। नाम से ही ये क्लियर हो रहा है कि संधि, संधि मीनिंग व्हाट, संधि मीनिंग समझौता। दो ग्रहों के बीच में जो है एक तरह से आप मान सकते हैं कि MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ हो रही है। और ये जो टाइम पीरियड होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन काल का। जब चाहे कोई भी ग्रह हो, कोई भी दो ग्रहों की जब स्विच हो रहे होते हैं फ्रॉम वन महादशा टू अनदर वन, तो बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। इट्स अ टाइम टू चेंज द गियर ऑफ योर लाइफ। आपकी जो लाइफ है उसमें जो भी अगर स्थिरता आ गई है तो एकदम से तेज़ी भी आ सकती है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप दौड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक भी लग सकता है। जब एक ग्रह आपके जीवन में अपना जो जो भी उसका टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, समय होता है, उसका पूरा कर लेता है, तो दूसरे ग्रह की महादशा स्वाभाविक है कि आने वाली होती है। तो इन बिटवीन जो भी समय रहता है, मैं आगे बताऊंगा कि समय को कैसे कैलकुलेट करना है और कौन सा वो टाइम पीरियड होता है जो दशा संधि का काल कहलाता है। तो दशा संधि का वो टाइम पीरियड रहता है जब एक ग्रह अपने जो भी उसका टाइम पीरियड होता है आपके जीवन में वो पूरा कर चुका होता है। कहीं ना कहीं उसकी जो शक्ति है, जो उसने देना था, जो उसने लेना था, वो कर चुका होता है अपने कार्य, और आपके जीवन की जो फाइल है वो आने वाले ग्रह के हवाले, उसके हवाले उसको सौंप के जा रहा होता है। और कोई भी ग्रह जब आपके देखिए जीवन में आता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो कुछ ना कुछ आपको बताने, समझाने, कुछ लेने और कुछ देने के लिए आता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने हिसाब से ही वो आप पर रूल करता है। जो चीज़ें वो देने के लिए बाध्य है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में है बाध्य है, वो तो आपको बिना शर्त वो आपको दे के ही जाएगा। यदि आप ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप आप समझते ही होंगे कि यदि आप उसकी जो नेचर है, जो उसकी बेसिक रूट्स हैं, उनके खिलाफ अगर कोई आप कार्य करेंगे, कोई कर्म करेंगे, तो नेचुरली वो तो उससे एडवर्स इफेक्ट, बुरा इफेक्ट ही देगा। लेकिन यदि आप उस ग्रह को प्रसन्न करते हुए चीज़ें करते हैं तो वो आपको बिना शर्त वो चीज़ें देता भी है। परंतु आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कुंडली में स्पेसिफिक ग्रह की, जिसकी भी महादशा चल रही है, उसकी स्थिति कैसी है। और ऑन द अदर हैंड, जिन चीज़ों को उसने आपके जीवन से एलिमिनेट करना है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा दुख हो, उसको मिटाना है, या कोई चाहे कुछ भी हो सकता है, वो उन चीज़ों को एलिमिनेट भी करेगा। यानी चाहे वो आपकी, कई लोग होते हैं जैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती, तो कई, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो मान हो, इंसान हो या ईमान हो, सारी चीज़ें डगमगा जाती हैं। ये डिसाइड हो जाता है कि आपके लाइफ का जो आगे का पीरियड है वो कैसे रहने वाला है। और देखिए, ग्रहों ने तो आपसी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो तो उनको पता होता है कि आपके जीवन को कैसे चलाना है, आपके लाइफ का पैटर्न क्या होगा। तो जब भी दशा संधि का पीरियड आता है तो इंसान अपने जीवन में, आप ऐसे मानिए कि बहुत ज़्यादा मग्न हो चुका होता है, रम चुका होता है। उसे ये पता नहीं होता कि आने वाला जो समय है वो मेरे साथ कितना अच्छा होने वाला है या कि मेरे साथ कितना बुरा होने वाला है। एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में चल रही परिस्थितियों के साथ ही संधि कर चुका होता है, यानी कि उसने एक्सेप्टेंस कर ली होती है। यदि बुरा हो रहा है तो मेरे साथ बुरा ही होगा, यदि किसी का बुरा पीरियड चल रहा होगा तो वो यही मानेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, या मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा है, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं आने वाली। मतलब व्यक्ति अंदर से टूट चुका होता है। ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो जिनके जीवन में पूरा टाइम चल रहा होता है। वहीं वो व्यक्ति जिनके टाइम में सब कुछ भला ही भला हो रहा होता है, अच्छा ही हो रहा होता है,
तो वो ये मानने लगते हैं, कहीं ना कहीं अहंकार का बोध हो जाता है कि हम परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। और अच्छे टाइम से मतलब ये कुछ लोग तो यहाँ तक भी मान लेते हैं कि हम ही परमात्मा हैं। वो सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो अहंकार वश, जब सब सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, ऑन द ट्रैक चल रही हैं, तो नेचुरली है कि व्यक्ति जो है मतलब कहीं ना कहीं उसमें अभिमान भी आ ही जाता है, विदाउट नोइंग कि आने वाला जो टाइम है वो कैसा रहने वाला है। ये पता ही नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या सरप्राइज़ छुपा हुआ है, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो कहने का भाव ये है कि ये जो दशा संधि का टाइम पीरियड होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में। कि देखिए, जैसे ही किसी दशा से दूसरी दशा में परिवर्तन होता है, तो दशा की झलकें, जो एक फ्लैश होती है, जो भी ग्रह आने वाला होता है, वो अपनी झलक से पहले ही आपको अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाएगी। बुरी दशा आने वाली होगी, यदि आपकी बुरी दशा आने वाली होगी तो कुछ वैसा देखने को मिलेगा, कुछ वैसी झलक देखने को मिलेगी। यदि अच्छी दशा या अच्छा समय आने वाला होगा तो सिचुएशन और सिनेरियो डिफरेंट होगा, और आपके सामने ये चीज़ें दशा संधि के काल में आती हैं। तो एक तरह से आप बहुत अच्छा पीरियड मान सकते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो एक मोटा मोटा आप ये हिसाब रख सकते हैं कि यदि मेरे साथ मतलब वही, वैसे तो ग्रहों को देखना ही पड़ता है, लेकिन ऊपर ऊपर से ही देखना हो तो आप ये जान सकते हैं कि मेरे इस जो अगर बुरा जा रहा है टाइम पीरियड, तो इसका ये अंतिम फेज़ है। तो अगर अच्छा होना शुरू हुआ है तो नेचुरल सा ये सामने आ रही है चीज़ कि आपके साथ आने वाले टाइम पीरियड में अच्छा ही होगा। झलकें आपको ज़रूर दिखती हैं, फ्लैश जो ग्रह दिखाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर दिखाते हैं। अपनी तरफ से वो प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, आपकी तैयारी करवाना चाहते हैं कि चाहे आपका अच्छा टाइम आने वाला है तब भी आपको वो झलक दिखवा रहे हैं, या आपके लिए कोई बुरा पीरियड आने वाला है तब भी वो आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर रहे हैं। यही दशा संधि बोल लीजिए, या जो दो ग्रहों की एक MOU साइन हुआ है, वो यही आपको बताना चाहते हैं कि आप समझ जाइए, या समझ भी जाइए और संभल भी जाइए कि आने वाला टाइम आपका कैसे है। वो आपको ऐसी झलक ज़रूर दिखाएंगे, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, जैसे वीनस की महादशा, मैं दूसरी भी बताऊंगा, लेकिन मान लीजिए वीनस की दशा आपके लिए आने वाली है, और वीनस आपके अच्छे भी होने चाहिए, मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। यदि आप वीनस आपके अच्छे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उतना प्रभाव नहीं दे रहे थे, तो मान लीजिए आप 800 या ऑल्टो में चलते हैं, या 2 व्हीलर में चलते हैं, आप बाइक स्कूटर पे चलते हैं, तो हो सकता है कि जैसे ही आपकी वीनस की महादशा आने वाली हो तो आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बोलिए, या ऐसा कोई मौका मिल जाए कि आपको एक बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी में 10 मिनट के लिए बैठने के लिए मौका मिल जाए। तो ये एक झलक है, ये एक उसने छवि दिखा दी है कि आने वाला आपका टाइम पीरियड नेचुरल वे से अच्छा ही होगा। शर्त ये है कि वीनस भी आपका अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीड़ित या अपोजिट ग्रहों के साथ युति नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से यदि आपकी मंगल की दशा आने वाली हो, तो मंगल आपके अशुभ स्थिति हो, मैंने शुक्र जो है वो शुभ स्थिति में बताए हैं, तो उसका फल ये उसने झलक दिखा दी कि आपको लग्जरी गाड़ी में बैठने का मौका मिल गया। लेकिन यही यदि आपके मंगल जो हैं वो बुरी कंडीशन में है मान लीजिए, और अशुभ स्थिति में है, और उसके बाद हो सकता है कि आपका कोई माइनर कट लग जाए इस दौरान, जो दशा संधि का पीरियड होता है, तो चाहे हल्का कट लगेगा, अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो ग्रह जरूर, पर्टिकुलर ग्रह जो है वो जरूर दिखाएगा। अब आते ही जो मंगल है वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट या ऑपरेशन तो करवा नहीं देगा। तो ये चीज़ें हैं जो ग्रह जो हैं दशा संधि के काल में अपनी एग्जिस्टेंस बोल लीजिए या अपनी झलक बोल लीजिए, वो ज़रूर दिखाते हैं। आपके जीवन में कौन सी दशा अच्छी जाएगी या अच्छी नहीं जाएगी, ये तो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के एनालिसिस पर। आपकी कुंडली ही ये बताती है कि, क्योंकि देखिए काफ़ी कुछ आपके ओवरऑल ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, और उसके लिए यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस होती है, उसको पे करके आप जो है अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। देखिए, जब भी आपके जीवन में दुख आएगा तो सुख भी आएगा, और यदि सुख आएगा तो कहीं ना कहीं आप दुख के लिए भी स्वयं को तैयार रखें, और जीवन है भी यही। और ये मैंने व्यवहारिक या प्रैक्टिकल वे में कहा है वैसे, क्योंकि देखिए समय परिवर्तनशील है, अगर आज अच्छा समय है तो कल बुरा भी हो सकता है, आज बुरा समय है तो कल अच्छा भी हो सकता है। पर वैसे भी यदि आप देखें ग्रहों की महादशाओं के हिसाब से, महादशाओं का जो चक्र होता है उसके हिसाब से यदि आप देखें, तो सुख और दुख जो है आपस में सानिध्य, आपस में मतलब तालमेल रखते हैं।
और देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे केतु ही है, तो केतु पाप ग्रह है नैसर्गिक रूप से। नैसर्गिक क्या होता है? नेचुरल वे से जो उसके मूल गुण हैं। पाप ग्रह है तो वो वैसा ही इफेक्ट देगा। तो केतु जो है वो पाप ग्रह है नैसर्गिक रूप से। शुक्र जो है वो शुभ है। सूर्य देखिए आगे जो महादशा आती है वो पाप ग्रह है। चंद्र उसके बाद शुभ है। दिन के बाद रात वाली हिसाब हो रही है। जैसे मंगल और राहु जो हैं वो पाप ग्रह हैं, गुरु शुभ हैं, शनि पाप ग्रह हैं, उसके बाद बुध जो हैं वो शुभ हैं। ये नैसर्गिक नेचुरल बात है। जो किसी के गुण होते हैं, चाहे व्यक्ति के हों या ग्रहों के हों, वो तो आपके सामने मैंने रख दिए। उस हिसाब से हर एक शुभ ग्रह जो आप देख सकते हैं कि अगर यदि वैसे भी समझ सकते हैं जीवन में किसी के अगर बुरा हो रहा है तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब बुरा ही बुरा होगा। अच्छा समय भी कभी ना कभी आएगा, और यदि अच्छा हो रहा है तो फिर स्वाभाविक है कि कभी ना कभी बुरे समय का भी सामना करना पड़ेगा। तो हर एक जो शुभ ग्रह की दशा होती है वो दो पाप ग्रहों के बीच में आती है। आप देख लीजिए कि जैसे शुक्र की जो महादशा है तो वो केतु और सूर्य के बीच में आती है। और इससे आप वैसे अगर वाइस वर्सा उल्टा करके देखेंगे तो एक पाप ग्रह की दशा जो है वो शुभ ग्रहों के बीच में आती है। जैसे बुध और शुक्र के बीच में केतु की महादशा आती है, जो केतु जो है वो नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह है। तो इसके अलावा जो आप अगर गौर करेंगे तो आपका जो टेन्योर होता है किसी भी महादशा का, ये एक महादशा लंबी जाती है, दूसरी महादशा छोटी जाती है। तो ये एक तरह से आप यही मान सकते हैं कि जो सृष्टि के रचयिता हैं भगवान हैं, उन्होंने ही ये टाइम पीरियड जो बनाया हुआ है कि व्यक्ति के जीवन में यदि सुख है तो दोनों का तालमेल आपस में बड़ा रहे। और इसके अलावा ये है कि एक दशा जब भी संधि काल आता है, दशा संधि का पीरियड आता है, तो उस समय जो है जो बड़ी महादशा, जैसे देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, सबसे बड़ी महादशा शुक्र का एग्जांपल लेता हूँ। तो जैसे केतु की महादशा जब जाती है तो शुक्र की महादशा के पास, तो शुक्र के पास जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि 20 साल हैं, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी जो लाइफ होती है उसमें परिवर्तन लेके आते हैं। तो उसके पास जब टाइम है, शुक्र के पास, वीनस के पास जब टाइम है, तो वो 6 महीने से 1 साल पर्यंत आपको, मतलब इस इन बिटवीन ये जो टाइम पीरियड होता है, इसमें अपने जो भी उसने देना होता है वो आपको झलक, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, वो आपको रिफ्लेक्शन, वो झलक का एहसास करवाना शुरू हो जाता है। वहीं यदि किसी ग्रह की जो है वो छोटी हो महादशा, तो उसमें जो है उसके पास टाइम नहीं होता, तो उसने जो भी करना होता है वो जल्दी जल्दी करना होता है। तो वो मतलब 3 महीने के अंदर ही अपनी एग्जिस्टेंस दिखा देगा कि भैया मैं आपकी लाइफ में आ गया हूँ। दशा संधि के बारे में मैंने अभी तक जो आपको बताया है, तो जैसे कि मैंने बोला कि आने वाला ग्रह जो है आपको पहले से ही एक रिफ्लेक्शन, एक झलक दिखा देता है। तो वो क्यों ऐसा होता है, क्यों वो अपनी ऐसी झलक दिखाता है? देखिए, इसको आप समझिए कि जैसे किसी व्यक्ति का जो जीवन है, जो भी दशा उसके जीवन में चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन जो भी वो दशा चल रही है उसका जब अंतिम फेस आता है, मान लीजिए वो उस व्यक्ति के लिए वो जो नेक्स्ट उसका प्लेनेट आने वाला है, उसकी जो महादशा आने वाली है, उस व्यक्ति के लिए वो अच्छी दशा नहीं है। तो क्या होगा कि जो दशा संधि का पीरियड होगा, उस व्यक्ति को स्टार्टिंग में ही एक ऐसा शॉक मिलेगा ताकि वो आने वाले समय के लिए मानसिक शारीरिक रूप से स्वयं को तैयार रखे, समझ जाए कि संकेत ही होते हैं। तो ग्रह जो है पहले से ही संकेत दे रहे हैं कि आप ये समझ जाइए कि आपका आने वाला जो समय है वो सही नहीं है। इट्स ए रिस्पॉन्सिव मोड ऑफ फ्लैश। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दशा संधि इज इक्वल टू इट्स ए रिस्पॉन्सिव मोड ऑफ फ्लैश। पहले से ही आपको ये चीज़ें दिखा दी जा रही हैं ग्रहों के द्वारा। तो ये सब एक तरह से आप मान लीजिए कि समय जो आपका बदलने वाला है, तो चेंज को दर्शाने का और आपके जीवन को नेक्स्ट फेस में ले जाने वाला भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि चेंज तो कभी भी ह्यूमन टेंडेंसी या बोल लीजिए या ह्यूमन नेचर बोल लीजिए, कभी भी चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होता, आसान नहीं होता। इस पीरियड में जो है व्यक्ति को, दशा संधि के पीरियड में व्यक्ति को जो है एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, कन्फ्यूज़न बहुत होती है। क्योंकि देखिए चीज़ें जो परिवर्तित हो रही हैं तो उनको लेके व्यक्ति जो है वो कन्फ्यूज़ होता है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। इसको अगर मैं अपने एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति जंगल में भटक गया है, आप जंगल में भटक गए हैं, आप परेशान हैं, बेचैन हैं, भूख भी लग रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कन्फ्यूज़ हैं कि कहाँ मतलब जो मेन सिटी का रास्ता कहाँ से है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको जो है एक दिया, एक रोशनी दिखाई देती है। तो जैसे ही आप 100 मीटर आगे जाते हैं तो आपको
रोशनी तो क्या, हज़ारों लाइटें आपको दिखाई देती हैं, आप समझ जाते हैं कि सामने जो है वो एक शहर है। तो क्या होता है कि आप जो है जैसे ही खुशी की एनर्जी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है, तो एक तरह से आप मेंटली फिज़िकली प्रिपेयर हो जाते हैं कि जो मंजिल मैं पाना चाहता था, जैसे शहर को अपने जंगल से अगर शहर को आप जा रहे हैं तो जो चीज़ मैं पाना चाहता वो मंजिल मुझे मिल गई है। तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर करने का जो काम है वो ये ग्रहों का जो 2 ग्रह होते हैं उनको बोल लीजिए, या सिंपल भाषा में बोलिए तो दशा संधि का काम होता है। किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि सर केतु और शुक्र की जब दशा संधि होती है तो उसका पीरियड क्या रहता है, तो आज मैं उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए केतु, पहले तो दशा संधि तो आप समझ गए कि एक ग्रह की जो अवधि है वो समाप्त होने वाली है और दूसरे ग्रह की अवधि जो है वो शुरू होने वाली होती है। तो केतु दशा की पूर्ण अवधि होगी और शुक्र महादशा का आरंभ होगा, इस तरह से आप मानिए। तो देखिए जब भी केतु की महादशा का अंत होता है तो उसमें बुध चल रहा होता है, और शुक्र में तो जब स्टार्टिंग होगी शुक्र की महादशा तो उसमें शुक्र आएंगे। तो मेन 3 ग्रह हुए हमारे पास, केतु, बुध और शुक्र। लेकिन हमने जो कंसीडर करना है, हमने बुध और शुक्र को करना है, क्योंकि केतु का काम जो है आपकी लाइफ में अभी संपूर्ण हो चुका है। जो उसने आपको दुख देने थे, कष्ट देने थे, टेंशन देनी थी, ख़त्म हो गया है उसका पीरियड। और आपके जो भी है उसकी जो शक्तियाँ होती हैं एक तरह से क्षीण पड़ना शुरू हो जाती हैं। आप ड्राइनेस से बाहर आते हैं। भौतिक सुखों की अवधि की एक फ्लैश, मैं बार बार फ्लैश का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको झलक दिखना शुरू हो जाती है। आप पे जो भौतिक सुखों की अवधि की फ्लैश जो होती है वो पड़ना शुरू हो जाती है। आप वही हैं, आपका व्यक्तित्व वही है, आपका रंग, आपका रूप, आपका यहाँ तक कि आपका दिमाग भी तो वही है। लेकिन दिमाग जो आपका जो दिमाग है, केतु महादशा जब चल रही थी, जैसा मैंने बताया हुआ कि गर्दन होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग आप अनुभव नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, और वो चलना शुरू हो जाता है। मानसिक शांति का आपको अनुभव होता है। सबसे बड़ी, मैं खुद अगर बोलूँ तो इस पीरियड में जो मानसिक शांति का अनुभव आप करते हैं वो सबसे बड़ा एक गिफ्ट होता है भगवान की तरफ से। जितने भी खोए हुए मौके होते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। धन कमाने के जाने कितने ही अवसर आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, और इनोवेटिव आइडियाज़ भी आते हैं। और यकीन मानिए शुक्र की महादशा मतलब जैसे भी हों, वह तो देखना पड़ेगा वैसे पूरी तरह से, लेकिन धन आता भी है इस पीरियड में। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अंधेरे से उजाले की तरफ आपका प्रस्थान होता है। एक आपने सुना होगा तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य जो है, इसका वास्तविक एहसास इस पीरियड में आप महसूस कर सकते हैं। मैं पहले कहाँ था, अब मैं कहाँ हूँ, और जो मौके मिलते हैं उनसे जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसके बाद आप यही सोचते हैं। जहाँ केतु की महादशा में आप रात को सोते हुए टेंशन करते थे कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या भविष्य है मेरा, जब शुक्र की महादशा आती है तो आप ये सोचते हैं कि ये आइडिया मैं पहले क्यों नहीं अपना पाया, या पहले मैं इस चीज़ का आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। अब बात कर लेते हैं दशा संधि का पीरियड कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है कि सर दशा संधि का पीरियड कौन सा होगा। स्पेशली केतु महादशा से जो लोग गुज़र रहे हैं तो उनको इस चीज़ का काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पहले ये देखना है कि केतु की महादशा का पीरियड कितना है। देखिए केतु की महादशा का जो पीरियड होता है वो 7 ईयर्स होता है, और आने वाली शुक्र की महादशा का पीरियड जो होता है वो 20 साल का होता है। तो दोनों को आप सम कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, तो कितने साल हो गए, 27 साल हो गए। और जब इन 27 सालों का आपने 10% आपने निकालना है, तो आपका जो टाइम पीरियड सामने निकल के आता है वो आता है लगभग 2 साल और 7 महीने। तो 2 साल 7 महीने जो हैं वो आपके 31 महीने के बराबर हुआ। तो 31 महीने को आपने 2 से यानी कि उसको डिवाइड कर देना है, तो आपके 15.5 महीने गए केतु की जो लास्ट का फेस है केतु के पीरियड में, और शुक्र के पीरियड में 15.5 महीने चले गए। इस तरह से आपके ये जो दशा संधि का पीरियड है ये कैलकुलेट होता है। और इसी पीरियड में जहाँ केतु की शक्ति है दशा संधि के काल में वो कमज़ोर होती जाएगी, दूसरी तरफ जिस दशा में आप आगे बढ़ रहे हैं यानी कि शुक्र की महादशा, तो शुक्र की शक्ति जो है वो इन्हेंस होती जाएगी, शुक्र की चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि इस पीरियड में जो है केतु वैसे भी गर्दन हेडलेस है, तो
उसमें ताकत बहुत है, लेकिन छटपटाने वाला ग्रह भी इसको बोला जाता है, क्योंकि गर्दन होती नहीं तो वो सिर्फ एक अपनी इंट्यूशन पावर के थ्रू देखता है कि वो किस ग्रह के साथ युति कर रहा है या किस ग्रह के साथ उसका अभी तालमेल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जब दशा संधि का पीरियड होता है तो बहुत ज़्यादा मोस्ट अनकंफर्टेबल पीरियड होता है केतु के लिए इस पीरियड में। तो वो इस पीरियड पे एक जैसे होता है ना कि कहीं ना कहीं हाथ पांव मारने की आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें नुकसान भी कर सकती हैं, चाहे उसकी शक्ति क्षीण भी हो रही हो। तो इस दशा में आप इन चीज़ों की नेग्लिजेंसी ना करें और केतु के जो भी उपाय हैं उनको आप करते चले जाएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो दशा संधि से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। श्राद्ध का पीरियड चल रहा है तो आप जो है अपने पूर्वजों के श्राद्ध भी ज़रूर करें और पक्षियों और जीवों के लिए दया भाव रखें और उनकी सेवा करते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।